नज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अरशद बेबी को कहता है, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अब तक मैंने तुम्हारी हर हरकत को बर्दाश्त किया, तुम्हें अब कोई नहीं मिला तो मारिया और मेरे होने वाले बच्चे को मारने का सोच लिया। बेबी कहती है, गलती हो गई अरशद, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। बेबी, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, नफरत हो गई है मुझे तुमसे, दफा हो जाओ। इंतजार ने तुम्हें छोड़कर बिल्कुल ठीक किया है, तुम हो ही इसी काबिल। अरशद मारिया को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अरशद कहता है, अगर तुम्हें या बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं कभी बेबी को माफ ना करता। पागल हो गई है। बेबी की मां कहती है, बेबी अब भुगतो, सारा तुम्हारा किया धरा है, तुम अकेली रह जाओगी। अरशद कहता है, अम्मी इसे कहें ये जहां चाहे चली जाए, मगर मैं इसे मजीद अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेबी अरशद को कहती है, अरशद तुम जिस बच्चे के लिए और जिस औरत के लिए मुझे घर से निकाल रहे हो, पहले ये तो जान लो कि वो बच्चा तुम्हारा है भी कि नहीं। मारिया पहले से तलाक याफ्ता है और उसका पहला शौहर तुम्हारा पार्टनर फहद है। बेबी की मां बेबी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बेबी कहती है, अम्मी आपने मुझे थप्पड़ मारा। बेबी की मां कहती है, ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था। मारिया ने या मारिया के घर वालों ने हमसे कुछ नहीं छुपाया था। उन्होंने रिश्ते से पहले ही बता दिया था कि मारिया की रुखसती से पहले तलाक हो गई थी। फिर फहद हो या कोई और, इससे मारिया का कोई कसूर नहीं। अगर किसी का कसूर है तो वो मैं और तुम हैं। अरशद को ये तमाम बातें हमें बताना चाहिए थी। अरशद कहते हैं, अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? अरशद की मां कहती है, अरशद बेटा ये सच है, हम ही बेबी की बातों में आ गए थे, हमने ही तुम्हारी खुशियों में रोड़े अटकाए। मैं तुम्हारी मुजरिम हूं बेटा, मुझे माफ करना। हमने मां होकर तुमसे ज्यादती की है। बेबी के पास अब कुछ नहीं बचा था। बेबी दिल ही दिल में कहती, अम्मा आप मेरी दुश्मन हैं, आप मर जाती तो अच्छा ही हो जाता। मारिया अरशद को कहती है, अरशद मुझे माफ कर दें, मैंने भी आपसे सच्चाई को छुपाया, मगर यकीन जानिए मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, मगर इस डर से आपको नहीं बताया कहीं आप मुझे तलाक ना दे दें, एक बार फिर मेरा घर बसा बसाया उजड़ ना जाए। मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अरशद खामोश हो जाता है। प्लीज मारिया मुझे तन्हा छोड़ दो। अरशद गुमसुम था। ये रिश्ते होते हैं जिनके लिए इंसान कुर्बानियां देता है और वही धोखा देते हैं। बेबी ने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। मारिया ने भी मुझ पर एतबार नहीं किया। इधर इंतजार नताशा को कहता है, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब मजीद बेबी के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, बेहतर है कि उसे जान छुड़ा लूं। नताशा कहती है, इंतजार एक बार फिर सोच लो। इंतजार कहता है, बेबी ने हमारी जिंदगियों में जहर घोल दिया है। मेरी नजर में वो तुम्हारे बाप की कातिल है। जब से मेरी और उसकी शादी हुई, मेरी जिंदगी में एक लम्हा भी कभी ऐसा नहीं आया कि हम सुकून से रह सकें। वो घर घर नहीं मुझे जहन्नुम लगता था। मैं बेबी को आज ही तलाक दे दूंगा। इंतजार बेबी की तरफ तलाक के कागजात भिजवा देता है। डाक बेबी को मिलती है। ये कैसा कागज है? कोर्ट का लगता है। जैसे ही बेबी कागज को देखती है, वो डिवोर्स पेपर थे। बेबी के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। इंतजार ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे तलाक नहीं दे सकता, वो मेरे बच्चों का बाप है, ऐसे कैसे नाता तोड़ सकता है मुझसे? नहीं नहीं, इंतजार तू मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। बेबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेबी की मां बेबी के हाथों से कागज लेती है। बेबी, इंतजार ने तो तुम्हें तलाक दे दी है, मुझे इसी का डर था, इसीलिए तुम्हें बार बार समझाती थी, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। बेबी का सर घूम रहा था। अब ना मेरे पास शौहर है न बच्चे। शौहर ने मुझे छोड़ा, मुझे बच्चों ने भी छोड़ दिया। ना मैं अच्छी मां बनी, ना अच्छी बीवी, ना अच्छी बेटी, ना अच्छी बहन। जिस भाई ने मुझे बाप बनकर पाला, मैंने उसकी जिंदगी में ही कांटे बखेर दिए। मारिया के साथ क्या क्या नहीं किया। बेबी जोर जोर से चीखती है, मैं बुरी हूं, मैं बहुत बुरी हूं। मैंने अपने तमाम रिश्तों को सिवाय धोखे के कुछ नहीं दिया, मुझे जीने का कोई हक नहीं। बेबी बहक रही थी। कमरे में अंधेरा और खामोशी थी। बेबी की मां कमरे में रोशनी करती है। कमरे में कितना अंधेरा है, वहशत आ रही है, रौनक तो बिल्कुल भी नहीं। बेबी की मां बेबी को आवाज देती है, बेबी दिन के 12 बज गए हैं, अब तो उठो। बेबी का जिस्म साख्त पड़ा हुआ था,
हरकत नाम की कोई चीज नहीं थी। दूसरी तरफ अरीबा रेहान से तलाक ले लेती है। फहद, मैंने रेहान से तलाक ले ली है। मैं अब अपना सफर तुम्हारे साथ शुरू करना चाहती हूँ। फहद कहता है, अरीबा तुम पागल हो गई हो। मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर बनाऊंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिसने मेरी जिंदगी पहले ही तबाह की हो। अरीबा के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। फहद, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारी वजह से तलाक ली है रेहान से। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम साथ निभाने का वादा कर चुके हो। अगर तुम मुझसे मजाक कर रहे हो तो ये बड़ा भयानक मजाक है। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फहद कहता है, अरीबा मैं बिल्कुल सीरियस हूं, ख्वाबों से बाहर आ जाओ। तुम किसी की मोहब्बत तो क्या, किसी की नफरत के भी काबिल नहीं हो। फहद चला जाता है। अरीबा वहीं सर पकड़कर बैठ जाती है। फहद, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम मुझे धोखा दे रहे थे। अरीबा के सामने उसके बुरे कारनामों की फिल्म चल रही थी। उसने कैसे मारिया को तलाक करवाई, फिर बेबी के साथ मिलकर मारिया की जिंदगी को बर्बाद करना चाहा। अरीबा खाली हाथ रह गई थी। ओ मेरे खुदाया, मैंने अपना बसा बसाया घर उजाड़ लिया। असजद के पास मारिया आती है। प्लीज असजद, कुछ तो बोले, कुछ तो बात करें। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मुझसे आपका ये रवैया बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। मुझसे गलती हुई, मुझे आपको हकीकत बतानी चाहिए थी। मुझे माफ कर दें, अपने बच्चे के लिए ही सही। असजद कहता है, मारिया तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो, तुम्हारा सब्र जीत गया, वरना बेबी ने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया। मारिया असजद को कहती है, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा था। जब मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती थी तो फिर मेरे साथ बुरा कैसे हो सकता था। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं असजद कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला। असजद मुस्कुरा देता है। अंबर अपनी फुफ्फो के पास आती है। अंबर की फुफ्फो, अंबर हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। अफसर मियाँ को भी कहना कि मुझसे एक बार मिल ले, मैं उससे भी मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ। अब मेरा इस जिंदगी से दिल उकता गया है, चाहती हूँ कि अफसर से मिलकर उससे माफी मांग लूँ, शायद मेरी आखिरत संवर जाए। अंबर कहती, फूफो ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा और असजद का एक होना लिखा ही नहीं था, जो होना था वो हो गया। अंबर की और रेहान की मुलाकात होती है। असजद कहता है, रेहान ये अंबर है, मेरी कजन, तुम इससे मिलो। अंबर अपने बाप को और अपनी माँ को कहती है, मैं फुफ्फो से मिली थी, अबू आपको फुफ्फो याद कर रही थी, काफी शर्मिंदा थी, माफी मांग रही थी। अबू मैंने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, आप भी प्लीज फुफ्फो से मिलकर अपने गिले शिकवे दूर कर लें। अंबर का बाप हाँ में सर हिलाता है। ड्रामा अदावत में इतना ही, शुक्रिया।